बस 10 मिनट में आने वाले हैं। आप लोग कितने उत्साहित हैं इसको देख करके? उनको देखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। इस बार काशी से मोदी जी कम वोटों से जीते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? जी वोट कम क्यों हुआ? इस बार इसके बारे में अब हम लोग क्या बताया जाए, वो जनता जितना था उतना दे रही है, लेकिन इसलिए कि जनता के अंदर प्यार तो अभी भी उतना ही है जितना पहले था। पिछली बार मोदी जी 4.5 लाख से जीते थे, इस बार 1.5 लाख मात्र, 1,70,000। ठीक है, 1,70,000 जीत तो गए। रह गई बात की हवा जो था विपक्षी सभी लोग अपना अपना फैलाए, उसी में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीत तो जीत, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री हम लोग चुने हैं। देश का पीएम आपके काशी से, ये आप कैसा लगता है, आपको कैसा महसूस करते हैं? और गर्व महसूस होता है कि वर्ल्ड से प्रिय हमारे नेता मोदी जी हैं। और मैडम आप कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा। मोदी जी यहाँ से तीसरी बार चुन करके दिल्ली गए हैं और पीएम बने हैं, प्राइम मिनिस्टर बने हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छी बात है, हम लोगों के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं और आगे भी अच्छा सोचते रहेंगे, इसीलिए हम लोग बहुत खुश हैं उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बना के। काशी वालों के लिए क्या क्या उन्हें, आप लोगों ने क्या क्या किया? बहुत कुछ किया है। क्या क्या? जितनी योजना है सब महिलाओं के नाम पर है, पुरुषों के नाम पे कुछ नहीं है, तो उससे बढ़ के बात क्या होगी। आपका नाम? अभिषेक सेठ। अभिषेक जी, आप काशी के रहने वाले हैं? जी, मैं इसी जगह का लोकल। मोदी जी आज आ रहे हैं, आप आए हुए हैं, आप लोग यहाँ क्या करने के लिए खड़े हुए हैं? हम लोग उनका स्वागत करने के लिए खड़े हैं। जैसा कि अभी आप वो देखें, वो मंदिर गए हैं विश्वनाथ जी और उसके बाद गंगा आरती किए हैं, अब वो वापस जा रहे हैं, तो हम लोग उनके स्वागत के लिए रुके हुए हैं कि दोबारा से एक बार उनका पुनः स्वागत किया जाए। इस बार तीसरी बार चुन करके दिल्ली गए हैं, फिर पीएम बने हैं, इस पर काशी वालों का क्या उत्साह है? काशी वालों में तो पहले भी उत्साह था, 14 में भी था और अभी उत्साह बहुत है। एनडीए सरकार बनी तीसरी बार भी, और काशी वाले बहुत सौभाग्यशाली है कि ऐसे प्रधानमंत्री मिले जो तीसरी बार यहाँ के सांसद देश के प्रधानमंत्री हुए। यही कहना चाहता हूँ, बहुत खुशी है। लेकिन 19 के मुकाबले इस बार वोटिंग कम, उनको वोट कम मिला, कम मार्जिन से जीते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें 19 से कम मिला, इसमें तो आप जान ही रहे हैं कि लोगों को गुमराह किया गया। कांग्रेस द्वारा जो 1-1 लाख रुपए का औरतों के लिए बनाया गया, कुछ गरीब तबके के लोग हैं उनको गुमराह किया गया, इसी के वजह कुछ अपना कम वोट मिला। मौसम की मार था, गर्मी प्रचंड थी, गर्मी का भी वजह कुछ हो सकता है। गर्मी क्या वजह हो सकता है? अरे गर्मी थी, प्रचंड थी, उसी में लोग निकलना भी नहीं चाहे, वोटिंग कम हुआ और क्या। आगे बात मोदी जी, आप देख सकते हैं, हमें दिखाओ कैमरा कर, हमें देख सकते हैं प्रधानमंत्री यहाँ पे उनका काफिला आ रहा है, वो काशी मंदिर में गए दर्शन करने और वहाँ से वापस आ रहे हैं। आपको हम दिखाएंगे, लगातार उनको दिखाएंगे हम कि वो वहाँ पे आए हैं काशी में, काशी के लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए कि उन्होंने तीसरी बार को जिता करके संसद पहुँचाया है और देश के प्रधानमंत्री तो तीसरी बार बने हैं, एनडीए की सरकार फिर से बनी है, लोग ये आम राय जानते हैं। आपका नाम सर? मैं गोपाल जी गुप्ता। गोपाल जी, आप कहाँ रहने वाले हैं? मैं यहीं का रहने वाला हूँ। काशी के? जी। इस बार तीसरी बार मोदी जी जीत गए काशी से, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, पीएम बने हैं? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैं इस भाजपा मंडल अध्यक्ष भी हूँ इस मंडल का, और बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे तरीके से जीता, लेकिन यहाँ पे कुछ वैश्विक लोग लगे हुए थे, मतलब षड्यंत्र रचने के लिए। वैश्विक लोग मतलब कैसे? अब जैसे समझ लीजिए कि जैसे कई देश लगे हुए थे प्रधानमंत्री जी को हराने के लिए, छवि धूमिल करने के लिए, इस वजह से ऐसा हुआ और वोटिंग कम हुई परसेंटेज। नहीं तो हम लोग बहुत अच्छी तरह जीते, और जीते ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी तरह जीते और आगे भी हम लोग अच्छा करेंगे। सर, आपका नाम? दीपक वैश्य। दीपक जी, कहाँ रहने वाले आप हैं? मैं यहीं का पास में कहीं रहने वाला हूँ। मोदी जी आज आए हुए हैं, काशी में हैं, आप लोग कैसा अनुभूति कर रहे हैं? हम लोग के लिए बहुत गर्व की विषय है कि हम लोग के सांसद प्रधानमंत्री जी हैं और हम लोगों ने उनको 3 बार प्रधानमंत्री बनाया। ये हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है, काशी के लिए भी बहुत गर्व की बात है। जी, आपका नाम? मैं अभिषेक गुप्ता, वार्ड अध्यक्ष, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल। जी जी। आज क्या महसूस कर रहे हैं? मोदी जी आज आपके काशी में हैं, देश के प्रधानमंत्री काशी में हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं? हम लोग बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री जी जीत करके हमारे काशी में आए हैं और इसका बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हम लोग सभी उनके जो है स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए खड़े हैं। इस बार वोटिंग में जो कम मार्जिन जीते हैं, इसका क्या वजह हो सकती है? इसके लिए कम मार्जिन, धूप वगैरह रहा, कुछ गर्मी थी, और काशी वासियों का सौभाग्य है कि लगातार 3 बार
इस सांसद के रूप में चुना, देश का प्रधानमंत्री बना, विश्व का माना जाना नेता है इस समय। बस एक निवेदन है काशी वासियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, लाखों श्रद्धालु आते हैं काशी में भ्रमण करने। सड़क का चौड़ीकरण 100 साल में भी नहीं हुआ है, वो चौड़ीकरण जरूर होना चाहिए। 100 साल में देखो ये मोदी जी का काफिला है, यहाँ पे लगातार अधिकारी आ रहे हैं। अब मोदी जी का काफिला आ रहा है, लगातार लोग यहाँ पर दिखाइए, लोग उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। यहाँ पर 10 किलोमीटर की दूरी तक लोग खड़े हैं यहाँ पर, उनको देखने के लिए हजारों आंखें ललायित हैं। प्रधानमंत्री देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए जनता की और राय जानते हैं। आपका नाम सर? राजेंद्र प्रसाद सिंह। राजेंद्र जी कहाँ रहने वाले हैं? इसी जगह के रहने वाले हैं, सांसदीय क्षेत्र में, मोदी जी के सांसदीय क्षेत्र में रहने वाले हैं। इस बार मोदी जी फिर जीत कर दिल्ली गए हैं, फिर एक देश के प्रधानमंत्री बने, इस पर क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छी बात है। जो विरोधी रहे उनके लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है। इस बार काशी में वोटिंग थोड़ा सा वो कम मिला है। हाँ, हो गया, कुछ नाराजगी रही होगी, इसीलिए थोड़ा बहुत है। आपको क्या लगता है, क्या कारण है, क्या वजह हो सकते हैं? अब कारण तो है ही है, बिना कारण का तो कोई चीज़ होता नहीं है, बिना कारण का तो कोई चीज़ नहीं। कारण क्या है? कारण वही जनता थोड़ा बहुत नाराज थी, इसलिए जो है ये ऐसा हुआ। उसके बाद अगले हल्ला में नहीं होगा, 2027 में फर्स्ट क्लास का वोट आएगा, भरपूर वोट आएगा। जो जितने विरोधी, असली बात मेन हुआ क्या कि विपक्ष लोग पैसा का लालच दे दिए, एक तरफा वोट गिर गया, बस यही मजबूरी और कोई बात है नहीं। हाँ देखो देखिए, महादेव प्रधानमंत्री, लगातार गाड़ियाँ, अधिकारी लगातार जा रहे हैं, कमिश्नर, एसपी, डीएसपी लगातार, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, डीएम भी, और लगातार पुलिस की पिकेट्स आ रही हैं लगातार। और हम आपको दिखा रहे हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज काशी में हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कर रहे हैं इस वक्त। अभी जस्ट वो कुछ ही समय में आने वाले हैं और यहाँ पर जनता, काशी की जनता, काशी के एक देवतुल्य जनता उनका इंतजार कर रही है, उनके दर्शन के लिए, उनके स्वागत के लिए। और लोगों से बात करते हैं, काशी का क्या विकास हुआ है? सर काफी विकास हुआ, अनमोल विकास हुआ। जो 70 साल में नहीं हुआ वो इन्होंने 10 साल के अंदर कर दिया। बस एकमात्र जो आवश्यक है कि सड़क का चौड़ीकरण। 100 साल में आबादी बढ़ गई, श्रद्धालु लाखों लोग आ रहे हैं पूरे देश भर से, विश्व से, उनको काफी तकलीफ। तो लोग आरोप ये लगाते हैं कि विश्व से श्रद्धालु आते हैं लेकिन लोगों को कोई फायदा होता नहीं, क्या आरोप लगा रहे हैं? श्रद्धालुओं के आने से रोजी रोजगार काफी बड़ा, होटल वाले, रिक्शा वाले, होता है, बहुत फायदा होता है। इतने लोग पैसा के बिना दुकान काशी में यह विपक्ष तो ये कहता है, क्या मंदिरों से किसी को नौकरी रोटी मिलेगी? विपक्ष जो हिंदू होकर हिंदू का विरोध करे वो विपक्ष, ऐसा विपक्ष हम लोग को नहीं चाहिए। और काशी में यह विकास हुआ कि पहले हम लोग यहाँ से चलते थे तो डायरेक्ट मैदागिन फेंकाते थे, इतनी उबड़ खाबड़ रोडें होती थी। आज आप पूरे बनारस को घूम लीजिए, अगर कहीं भी आप टूटे हुए रोड और उबड़ खाबड़ रोड दिखा दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल की सरकार में बहुत ही कार्य किया। और पहले एक प्रधानमंत्री था जो 3 बार प्रधानमंत्री बना, राजशाही परिवार से आता था, और यह ऐसा प्रधानमंत्री जो गरीब परिवार से आकर तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने जा रहा है। ये देश के लिए बहुत अच्छी बात है और देश तरक्की कर रहा है और तरक्की करता रहेगा। ये प्रधानमंत्री गरीब का बेटा है और गरीबों के लिए कर रहा है और करता रहेगा। विपक्ष इस बार आरोप लगा रही है कि सरकार जो बैसाखी पर है, उनसे पूछिए कि बैसाखी पे होते हुए भी जो विपक्ष एनडीए में जो गठबंधन दल है उनको हम लोग केंद्र में जो है कि बैठा कर रखे हैं उनके, और उन लोगों ने प्रधानमंत्री का मांग और कई मांगों ने उन्होंने कहा कि गृह मंत्री बना देंगे। उनके लालच को तोड़ने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उनकी लालच कहा कि जो प्रधानमंत्री का दावा करते थे कि आइए हम आपको प्रधानमंत्री बना देंगे, अब वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? आज एनडीए के साथी सभी लोग जान रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश का विकास करेंगे, इसीलिए एनडीए के सभी घटक दल माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है और आगे भी रहेगी। और 5 साल नहीं, पिछले 10 सालों तक सरकार आगे चलती रहेगी। और नीतीश जी भी क्या कहेंगे? नीतीश जी हमारे साथ है और रहेंगे। चाचा है, चाचा का सम्मान है, चाचा हमारे साथ है, ये पूरा विश्वास है। चाचा पलट गया तो चाचा भागने वाले नहीं, विपक्षियों के साथ पलटते, जो धोखेबाज हो, जो दूसरों का वोट खाकर, जो दलितों का, ओबीसीओं का वोट खाकर, जो अल्पसंख्यकों का वोट खाकर अपने परिवार को जिलाने का कार्य करते हैं, जो यादवों का वोट खाकर अपने परिवार को भरने का कार्य करते हैं, ऐसे लोगों को चाचा हमेशा धोखा देते रहेंगे। विपक्ष जान ले
जो व्यक्ति 2019 के चुनाव में अपना फटा हुआ कुर्ता दिखा रहा था कि मेरे पास भी चुनाव लड़ने का पैसा नहीं, प्रधानमंत्री ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, और 24 के चुनाव में उसके पास इतना पैसा कैसे आ गया कि जनता को जो है कि 1 लाख सालाना देने का वादा करता है। वैसे दुष्ट व्यक्ति को भारत में रहने का अधिकार नहीं। इटली वाली आंटी अपने देश वापस जाए, निवेदन है, इटली वाली आंटी देश अपने वापस। इस बार क्या लक्ष्य लेके काशी में मोदी जी इस बार सांसद बने हैं? क्या लक्ष्य उनके हो सकते हैं इस बार? क्या विकास कार्य रह गया है काशी का जो अभी तक नहीं 10 सालों में हो पाया? नहीं, विकास कार्य तो दिन पर दिन हो ही रहा है, तमाम योजनाएं उनके पास हैं। अभी देखिए रोपवे बन रहा है, स्टेडियम बन रहा है, तो ये सब विकास का ही एक दौर है। और आगे बहुत सारी उनकी प्लानिंग है बनारस काशी के लिए, और पूरे भारतवर्ष के लिए भी प्लान है, उसको वो पूरा करेंगे। अयोध्या और काशी, प्रयागराज तीनों एक धार्मिक नगरी हैं और तीनों ही बीजेपी की एक केंद्र रही है राजनीति की। लेकिन इस बार प्रयागराज और अयोध्या और काशी में भी वोट का मार्जिन कम हुआ है, इस पर क्या कहेंगे आप? इसमें यही कह सकते हैं आप कि ये विपक्षियों की जो पार्टियां हैं, ये लोगों ने लोगों को कंफ्यूज कर दिया कि आप वोट दीजिए और 8,500 टकाटक लीजिए, और उसका फॉर्म इन लोगों ने गांव-गांव बांटा, क्योंकि वहाँ गांव में थोड़े अशिक्षित। गारंटी कार्ड समझ लीजिए। अब उसके बाद लोग जब दूसरे दिन ऑफिस पहुँचने लगे, वो तो कहते हैं ना जीतेंगे तब देंगे गारंटी कार्ड। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने मार्केट में ये कहा कि 8,500 जो है आपको नेक्स्ट डे मिलना शुरू हो जाएगा। लिखा ही नहीं है, कार्ड पे कुछ लिखा ही नहीं कि मतलब जीतेंगे तो देंगे। मतलब चुनाव के बाद टकाटक 8,500 रुपये आप लेते जाओ, ये फॉर्म भर के आपको दिया जा रहा है। तो खटाखट ही वो वजह है जिसने वोट को कम कर दिया। अब आदमी जो है, जनता जो है इस चीज़ को बहुत प्रायश्चित कर रही है, लेकिन क्योंकि समय गुजर गया, अब उसकी जो है पूर्ति जो है अगले चुनाव में करके दिखाएगी। कांग्रेस तो कह रही है कि मुस्लिम काफी नाराज थे काशी के, तो उनका वोट तो नहीं मिला मोदी जी को, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है, उनका भी वोट पड़ा है। समाज ना? हाँ, नहीं, सभी समाज के वोट हम लोगों ने पाया है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन थोड़ी पब्लिक काशी में कुछ घंटे तक मोदी पीछे चले थे ना, कुछ घंटे चले थे पीछे अजय राय से, कुछ घंटे। हाँ, कुछ समय के लिए। शुरू में ऐसा ही होता है, शुरू में ऐसा ही होता है हर बार। जो शुरू का ईवीएम खुला तो कहाँ का, किस इलाके का? वो गुलगड्डा साइड का रहता है। अच्छा। वो हमेशा ही ऐसा होता है, हमेशा ही वो। हाँ, वो बूथ नंबर 1, 2, 3, 4 जो उधर के चलते हैं, वो नीचे ही चलता है। और जब ऊपर 328, 327 बूथ नंबर बढ़ने लगता है, तब जाके हम लोग का ग्राफ आगे बढ़ता है। लेकिन जब 14 में मोदी जी आए तो आप काशी वासियों ने खूब प्यार लुटाया, 3.5 लाख ऊपर वोटों जिताया। 19 में जब आए तो आपका प्यार और बढ़ गया, 4.5 लाख वोट जिताया आपने। लेकिन 24 में ऐसा क्या हुआ कि 1,70,000 पे रह गए, तो क्या कहेंगे आप? अब उसमें कहना क्या है, मैं तो बताया कि वैश्विक षड्यंत्र के चलते ऐसा हुआ है। भैया, इसमें सबसे ज्यादा प्रकोप भगवान की थी। इतनी प्रचंड गर्मी में आदमी लोग घर के निकल नहीं रहे थे, इस वजह से मोदी जी को कम वोट पड़े। कहीं न कहीं गर्मी एक बड़ी कारण बनी कि लोग घरों से बाहर निकल नहीं पाए, कुछ ही घंटे वोटिंग हो पाई। सुबह का 1-2 घंटा रहा होगा, और हम लोगों की परसेंटेज बहुत कम हुआ है। लेकिन अयोध्या की हार पर आप लोग क्या देखते हैं? अयोध्या की हार वही है कि जैसे आपको बताया गया कि जनता को गुमराह किया गया, और अयोध्या वासी आज भी उसको लेके प्रायश्चित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोग से बहुत बड़ी गलती होगी, उसकी क्षमा। लेकिन जो चीज़ बीत गई वो तो अब प्रश्नवाचक हो गई, लेकिन आगे अयोध्या वासी पूरा साथ देंगे। सिंह जी का बड़बोलापन उनको ले डूबा। क्या लल्लू सिंह ने जो गलत बयानबाजी की थी उसके लिए। क्या की उन्होंने? जिस अयोध्या की आप बात कर रहे हैं वहाँ की जनता का सम्मान है, मगर उस अयोध्या की जनता को सोचना चाहिए जिस सांसद को उसने जिताया वह सांसद जय श्री राम बोलने में शर्म कर रहा है। मीडिया वाले ने उनसे बोला, मीडिया के चैनल पे, कि आप जय श्री राम बोलिए, और सांसद सोच रहा है कि मैं जय श्री राम बोलूं कि नहीं बोलूं, मेरे अखिलेश जी जो है कि मुझे अपने पार्टी से निष्कासित न कर दे, इसलिए सांसद डर रहा है जय श्री राम बोलने में। अयोध्या वालों को तो यह शर्म करना चाहिए कि जिस सांसद को उन्होंने जिताया वो जय श्री राम बोलने में डर रहा है। ऐसा सांसद चुने क्या फायदा? ऐसे क्यों शर्म करना, उनका अधिकार था वोट देने का, दे बोले। अरे मीडिया पे स्वयं लोगों ने उनसे पूछा कि आप जय श्री राम बोलिए, उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने अपनी इच्छा है, बोले ना बोले। इच्छा क्या, ये कैसे? आप हिंदू हैं, आप ये कैसी इच्छा हो गई?
आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं और भी अयोध्या में रह रहे हैं जहाँ श्री राम का जन्मभूमि है, वहाँ आप जय श्री राम बोलने में किस बात की शर्म आएगी? तो आप बताइए। आप काशी में आपको हर हर महादेव बोलने से किस बात की शर्म आएगी? कोई प्रमाणित? बिल्कुल हमें तो नहीं आएगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। फिर वहाँ की किस बात की उनको हमारे आराध्य देव हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है और वो सांसद श्री जय श्री राम नहीं बोल सकते। आपके देश में तो ऐसे ऐसे विपक्षी सांसद हैं जो कि वंदे मातरम भी नहीं बोलते, वंदे मातरम भी नहीं बोलते, भारत माता की जय भी नहीं बोलते। और राहुल गांधी तो अपने तो पता है नहीं कहाँ के हैं, हिंदुस्तान के हैं कि किस देश के हैं। पंडित नेहरू के वंशज है उसमें। कैसे पंडित है? जहाँ मुस्लिम के साथ मुस्लिम होते जनेऊ जनेऊ पहनते हैं। पढ़ने से कोई ब्राह्मण हो जाएगा? कर्म तो कुछ है नहीं। कर्म क्या है उनका? ब्राह्मण का कोई कर्म दिखाइए। ईद में टोपी भी लगाते हैं तो मुस्लिम हो गए। ईद में रोजा इफ्तार की पार्टी राहुल गांधी जी करते हैं तो मोहम्मदम हो गए। अरे मंदिर वंदिर जाते हैं, वो भी कहीं नहीं जाते। जाने से थोड़ी होता है मांस का मांस खाते हैं। ये कैसा प्रमाणित हुआ? मांस खाते हैं, वीडियो बनाकर पोस्ट करेंगे सब। ये कैसा क्या हुआ? अपने सनातन का बेइज्जती हुआ ना। वो कब बना के भेजे थे? अरे उन्हीं के लालू जी के बेटे तेजस्वी ने भेजा था। हाँ, लेकिन अभी राहुल की बात हो रही है। अच्छा, राहुल की बात, उन्हीं के सब समर्थक है ना। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी को मीडिया भी और सभी लोग मोदी के बराबर लाके देखने लगे? ऐसा क्या इस बार हुआ चमत्कार? मोदी के बराबर कहाँ गए लाल? देखने लगे। कहाँ देख रहे हैं? किसको देख रहे हैं? देखिए ना, आप देखिए ना कि जो अपना हालात नहीं बदल पा रहा है उसका मुंह देखिए कैसा है। जो अपना हालात नहीं बदला वो देश बदलेगा। रायबरेली में राहुल गांधी जीतते हैं 4.5 लाख वोट से, काशी जीतते हैं 1.5 लाख वोट से, तो अंतर तो आ गया ना। मोदी जी के खिलाफ इन्होंने इतने अंतर तो आया। मान लीजिए पब्लिक जो वो 1-1 लाख सालाना बोले। आप लोग युवा हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स इस बार काम कर गए कि जिनको आप लोग मतलब अमेठी से हार गए थे, इस बार अमेठी भी जीत गए? क्या फैक्टर्स काम कर गए? उस पर कुछ बोलिए ना। केवल जनता की लालच, केवल जनता की लालच। जो जनता को गुमराह किया गया, बस जनता उसी चक्कर में राहुल गांधी जी को वोट दी है, वरना राहुल गांधी जी को वोट इस बार बहुत कम पड़ता। ये राहुल गांधी जी भी जान रहे थे और उनकी गठबंधन भी जान रही थी। तो बस उनको जो उनका गारंटी कार्ड था वो उनका इस टाइम मास्टर पॉइंट हुआ। गारंटी कार्ड? गारंटी कार्ड में क्या था? गारंटी कार्ड में उनका लिखा हुआ था कि सालाना 1 लाख रुपए वो जिस दिन से जीतेंगे उस दिन से 1 लाख हर महीने 8,500 रुपए खटाखट आना चालू हो जाएगा। तो वो उनका ये ही बस प्लस पॉइंट हुआ यहाँ पे। प्लस पॉइंट? जी, प्लस पॉइंट इसलिए हुआ है क्योंकि जनता सोच नहीं पाती है, समझ नहीं पाती है। जनता को गुमराह करने में वो लोग सक्षम हुए। लेकिन और आज जनता उस बात को लेकर पछता भी रही है कि जहाँ पे राम जी का स्वयं मंदिर बना, राम प्रभु अपने विराजमान हुए, वहाँ के सांसद जी जो है वो जय श्री राम बोलने में अस्कुचा रहे हैं, वो जय श्री राम नहीं बोल पा रहे हैं। तो ऐसे सांसद को चुनने से क्या फायदा है कि आप जय श्री राम ना बोले और आप जो राहुल गांधी जी को बता रहे हैं कि जनेऊ पहनते हैं। राहुल गांधी जी अगर जनेऊ पहनते हैं तो उनका पंडित होना, ये हम नहीं मानते कि वो पंडित है, क्योंकि अगर आप जनेऊ पहन रहे हैं तो जनेऊ के साथ साथ आपको पंडित का पूरा एक विधि विधान भी मालूम होना चाहिए। उनकी वंशावली तो ये प्रमाणित नहीं करती कि ब्राह्मण है। जब जनेऊ तो पहनते, पंडित नेहरू पहनने से वो जनेऊ नहीं हो जाएंगे ना। अच्छा ये बताइए, नहीं, अभी तक का इतिहास रहा है कि हमारे पूरे भारतवर्ष में केवल एक ही नेहरू परिवार है। जितनी भी जातियां हैं, जितने भी वो है वर्ण है, सब में कई लोग मिलेंगे, लेकिन एक ही परिवार नेहरू परिवार क्यों पैदा हुआ? जब इंदिरा जी की शादी खान परिवार से हो गई, खान से हो गई, फिरोज खान से हो गई, तो राहुल गांधी कैसे पंडित हो गए भाई? जब फिरोज खान से शादी हुई तो पंडित कैसे हो गए? अरे फिरोज खान कौन थे? वो ब्राह्मण थे। अब आप बताइए। जब इंदिरा गांधी की शादी जब फिरोज खान से हो गई तो मुझे तो नहीं पता, ना ही मेरे वंशजों ने बताया और ना ही जो है कि मेरे पूर्वजों ने कभी बताया कि खान का जन्म भी ब्राह्मण हो सकता है, और ना ही हम लोगों ने कभी देखा। लेकिन इस बार दोनों लड़कों का जो जोड़ी है कमाल कैसे कर गया? कमाल कुछ नहीं है, ये हमारे और आपके सोचने का भ्रम है। 37 सीट अकेले सपा ले आई, नहीं 6 सीट कहीं सोचने वाली बात है। दिख रही ना 37 सीट, वही प्रलोभन दिया आपने। और रही बात क्या प्रलोभन की, संविधान भी मुद्दा बनाया गया, पेपर लीक मुद्दा बनाया गया। संविधान को मुद्दा बना के क्या करेंगे? जिसको यही नहीं पता कि संविधान माथे से लगाया जाता है कि ऊपर लगाया जाता है, वो संविधान का मुद्दा क्या बनाएगा? जिसको अपने देश का भूगोल तक नहीं पता वो संविधान का मुद्दा क्या बनाएगा? जितने वो पद यात्रा किए हैं, जितने यात्राएं निकाले हैं, उतने राज्य खो दिए उन्होंने। 3 डिजिट में नहीं आए ना,
राहुल गांधी अगर मजबूत होते, अपने आप को बहुत ताकतवर समझते, तब जबकि वो 3 डिजिट में आते। 99 पे उनका आंकड़ा रुक गया। अगर 100 पहुंचे होते तो मैं समझता कि नहीं, उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया। तीर तो मारा नहीं, 3 डिजिट में पहुंचे नहीं। किस चीज के भाई महारथी? इंडिया गठबंधन में कितनी पार्टियां थी? कोई एक ऐसा नेता था जो मोदी जी के सामने खड़े होने की हिम्मत करता? कोई जितनी भी पार्टियां थी इंडिया गठबंधन में, किसी दल का कोई एक नेता ऐसा खड़ा होने के लिए मोदी के खिलाफ कि मैं मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा काशी से? वो तो अजय राय जी को बलि का बकरा बना के इन्होंने खड़ा कर दिया। कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा था तो कि चलो तुम ही खड़े हो। अब अजय राय किसी 3rd टाइम लड़े थे ना इनके खिलाफ। अजय राय 3rd टाइम लड़े थे इनके खिलाफ। हाँ। अजय राय के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? तो रहे हर बारी हिम्मत आती है कि हर बार लड़ रहे हैं। अजय राय जी एक भटके हुए मुसाफिर है। ये है काशी, वो काशी जहाँ पर महादेव विश्वनाथ की नगरी है। वहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हुए हैं। ये अपार जनता है, उनके दर्शन की लड़ाई है। रात के 10 बज रहे हैं और यहाँ की आम जनता, महिलाएं, बच्चे, बच्चियां, उम्र कोई भी हो, लेकिन सबकी नजरों में सिर्फ और सिर्फ मोदी है। काशी आज मोदी में है। काशी अपने देश के मंत्री का इस्तेमाल करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। आज काशी को देखते बन रहा है। काशी महादेव, जो महादेव संसार के पालक हैं, आज उस मंदिर में, उस धाम में देश के प्रबंधी अपना मत्था टेकने आए हैं। काशीवासियों का आभार प्रकट करने आए हैं। तो काशीवासियों ने रिकॉर्ड इस बार उनको काशी से संसद पहुंचाया है, सांसद बना करके उनकी लाश को कायम रखा है। देखा, आप देख सकते हैं लगातार पुलिस फोर्स, लगातार सिक्योरिटीज लगातार यह मूवमेंट कर रही है। अभी जस्ट आपको हम दिखाएंगे कुछ ही पलों में देश के प्रधानमंत्री जस्ट आने वाले हैं। कुछ ही पलों में आपको हम दिखाएंगे, कुछ ही पलों में आने वाले हैं और आपको हम दिखाएंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने इस चैनल पर। उनका 10 साल का कार्यकाल जनता के अकॉर्डिंग बेमिसाल रहा है। रोड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टेक्नोलॉजी हो, एजुकेशन हो, हर क्षेत्र में बेमिसाल काम किया है। ये जनता कहते हैं, ये काशीवासी कहना है, ये काशीवासी कह रहे हैं। मोदी जी ने 10 सालों में काशी में आमूल-चूल परिवर्तन लाया। चाहे रोड हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, टेक्नोलॉजी हो, सबको भरपूर काम किया है। इसी कारण तीसरी बार काशी से मोदी जी जीत करके संसद पहुंचे हैं। सभी दिन पर लगातार आप दिखाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।